वाला हूँ। बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा बैक टेस्ट कराया मैंने उसका, ठीक है। अब देखो इस सेटअप को 4 तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब इस 4 तरीके से इसको देखेंगे। और इसको 3 तरीके हैं इसके ट्रेड लेने के लिए, एक है लो रिक्स, एक है हाई रिक्स और एक है नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल मतलब नो रिक्स, ठीक है, समझ रहे हो, नो रिक्स। एक ऐसी भी ट्रेड हो सकती है जिसमें रिक्स बिल्कुल ही ना हो। सोच रहे हो तुम कैसा सेटअप होगा। देखो गाइज, हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है भाई, एक तो मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, ठीक है, अप ट्रेंड में मार्केट है। उसके बाद क्या देखना है हमें, मार्केट में सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब सेलिंग आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सेलिंग होनी चाहिए मार्केट में, ठीक है। 15 मिनट का कैंडल है, निफ्टी एनालाइज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब मार्केट में लास्ट सेलिंग कैंडल आया ये, अब इसे लास्ट सेलिंग कैंडल को किस तरह पहचानेंगे। एक तो सबसे पहले ये कैंडल बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे ये बड़ा कैंडल है, यहाँ पे ये बड़ा कैंडल है, ये होगा, ठीक है। वैसे ये वाला बड़ा कैंडल नहीं माना जाएगा, ये कुछ और चीज़ है, ठीक है। ये माना जाएगा और ये माना जाएगा, क्योंकि अपने आप में कैंडल होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसका एक वॉल्यूम हाई होना चाहिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है जैसे वॉल्यूम, वैसे इतना भी इसको दिमाग में नहीं लेना कि हाई, लेकिन अगर सेटअप बनना है तो आपको ट्रेड लेनी है, सिंपल। सबसे पहली बात करेंगे हम मार्केट के, इसके नीचे सबसे पहले हम इसका लो मार्क करेंगे और हाई मार्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से ये चीज़ हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने इसका लो मार्क कर लिया कैंडल का और इसका हाई मार्क कर लिया, ठीक है। अब सब नंबर 1 सिनेरियो इसका ये है, अगर मार्केट इसके नीचे स्विप मारे, ये हाई सेटअप है गाइस, इसमें रिवर्स होने की ज़्यादातर चांस, मार्केट मतलब नीचे भी जा सकती है, इसमें ज़्यादातर ये हो जाता है। ये बस ये समझ लो बहुत रिस्की ट्रेड है, ये आपको आगे जाके समझ में आएगी कि ये रिस्क क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप वीडियो स्किप मत करना, ये वाली रिस्की ट्रेड में क्यों बता रहा हूँ, और यहीं पे मैं समझाऊंगा आपको। नॉर्मल मार्केट ने सेलिंग कैंडल बनाया, उसका हाई मार्क करा, उसका लो मार्क करा, अगर उसके नीचे स्विप मार दिया, कुछ इस तरह विक मार दी, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगे। ये हमारा रिस्क की ट्रेड होता है और वो हम इसे ऐसे लगाते हैं, देखो कुछ इस तरह लगाते हैं हम इसको, हम इसे कुछ इस तरह लगाते हैं, इसके ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाने, मार्केट यहाँ से हाई लगाएगी, इसके ऊपर हाई लगाएगी, इस कैंडल के ऊपर हम स्टॉप लॉस इसमें इतना रखते हैं, छोटा सा बिल्कुल, ठीक है। और जो कि स्टॉप लॉस लग चुका है यहाँ पर हमारा, ठीक है, हम बाहर हैं इस ट्रेड से। अब देखें मार्केट ने इसके नीचे स्विप मारा, ऊपर नहीं गई। अब जैसे ही मार्केट इसके अंदर एंटर हुई, एक आपकी ट्रेड यहाँ से बन जाती है। इन कैंडल के, इस कैंडल के लोअर हाई के बीच में ही मार्केट है अभी। अब जैसे ही मार्केट इसके वापस से इस लाइन के अंदर एंटर हुई, मुझे पता है बोर हो रहे हैं आप, लेकिन गाइस देखो मैं आगे जाके बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, समझे बात, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से, ये हमारा थोड़ा लो चांसेस ट्रेड हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई गाइस रिस्क थोड़ा आधा हो जाएगा, आपका रिस्क आधा हो जाएगा। जैसे मार्केट वापस से इसके अंदर आती है, इस लो और हाई के बीच में वापस से आती है, इस लास्ट सेलिंग कैंडल के लो और हाई के बीच में आती है मार्केट, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं कुछ इस तरह। ये बाइंग का सेटअप बता रहा हूँ, इसी तरह सेल का होता है, कुछ इस तरह आप ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे मार्केट जितनी नीचे गई थी मार्केट, आप इतना रख सकते हैं इसमें एसएल, और टारगेट रख सकते हैं इसके ऊपर का, इस वाले कैंडल के, इस वाली अपने जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसके हाई के ऊपर का, ठीक है। ज़्यादातर चांस हो जाते हैं कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, क्योंकि मार्केट नीचे लो लगाकर आ चुकी है और उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगी। और अब मैं इसको फेल होने का सेटअप भी आपको समझाऊंगा। ये बहुत अच्छा सेटअप है गाइज, ये फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब दूसरा एक और सेटअप होता है इसमें, बिल्कुल लो प्रोबेबिलिटी सेटअप, मतलब बिल्कुल रिस्क ही नहीं है, जो ज़्यादातर हम करते हैं बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड। वो क्या होता है कि गाइज हमें जब लास्ट सेलिंग कैंडल दिख जाए, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, आपको इंतजार करना है एक तो मार्केट इसके नीचे स्विप मार दे, जो कि मार दिया, ठीक है, मार्केट ने स्विप मार दिया। अगर मार्केट यहीं से उठकर ऊपर की तरफ चली जाए और यहाँ आ जाए, तो इसको क्रॉस कर दे, इसको तोड़ दे हाई और हाई को, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से अप ही जाएगी। 101% चांस हो जाता है मार्केट अप ही जाएगी। और अगर मार्केट स्विप मारकर वापस नीचे आ जाए और फिर वापस से एंटर हो जाए, फिर वापस से यहाँ से ऊपर चली जाए, तो फिर हमारे ज़्यादातर चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी। हमें अगर ट्रेड करनी है रिस्क फ्री, तो हमें इसके ऊपर हाई लगना ही देना है, इसके ऊपर हाई लगने देना है, ठीक है। तभी जाके हमारा ये सेटअप हमारा क्या होगा, कंफर्म होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसको समझेंगे, ये लास्ट सेलिंग कैंडल आया मार्केट में, अप ट्रेंड है, सेलिंग बैकग्राउंड है थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल आया, लो मार्क करा इसका, हाई मार्क करा इसका, लो मार्क करा इसका, मार्केट ने इसके नीचे क्या करा, मार्केट ने इसके नीचे स्विप मार दिया,
ठीक है, मार्केट ने स्विप मार दिया, हमें पता है यहाँ पे नंबर 1 बाय ने का बोला था, यहाँ स्विप मारते ही मार्केट ऊपर जाती है, कहा था, लेकिन ये हाई रिस्क ट्रेड होती है। मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे ही क्लोजिंग रखी अपनी, लो और हाई के नीचे ही क्लोजिंग रखी। अगले दिन जब मार्केट खुली, निफ्टी खुला, तो वो गैप डाउन खुला, जो कि उसे खुलना भी था, क्योंकि मार्केट ने अपने हाई के ऊपर हाई तो नहीं मतलब अपने लार्ज सेलिंग कैंडल के ऊपर हाई तो नहीं लगाया। अगर हाई के ऊपर लार्ज सेलिंग कैंडल के ऊपर हाई लगा देता तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती। इस वजह से मार्केट यहीं पे गैप डाउन खुली और इस वजह से नीचे चली गई, देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो हमें ज़्यादातर पता चल गया मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ने देखो यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने रीटेस्ट भी यहीं पे दिए हैं, सबको बोला है यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगी। देखो इस वाले को भी मार्केट ने एक बार रीटेस्ट करा है, और देखो यहाँ पे फिर मार्केट ने अप लगा दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने सब कुछ अप लगा दिया, अब हायर हाई पर है, ठीक है। अब यहाँ पे आती है बात, अब ये इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है, जो टिका है इसमें वो समझ जाएगा, आगे जाके मैं बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ, ठीक है। ये लास्ट बाइंग कैंडल आया मार्केट में, इसका लो मार्क करा, इसका हाई मार्क कर लिया, इसका हाई मार्क कर लिया, इसका लो मार्क कर लिया। उसके बाद क्या करना है हमें, हमने देखा मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया, उसके ऊपर स्विप मार दिया और नीचे आ गई, वापस से नीचे आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे साथ, अब यहाँ तो मार्केट ने क्या करना है, अगर हाई के ऊपर हाई लगाने जाना है मार्केट को, तो मार्केट इसका लो स्विप मारे, जो कि मारा नहीं ना स्विप, तेज बाइंग कैंडल आ गई,